हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। ठीक है, यानी विदाउट दशमलव वाली संख्या से विद दशमलव वाली संख्या में कैसे भाग दिया जाता है उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब बिना दशमलव वाली संख्या से दशमलव वाली संख्या में कैसे भाग दिया जाता है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दो सवाल लिए। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या है, 1.6 भागा 2। ठीक है, यानी 1.6 में 2 से भाग देना है। ठीक, और दूसरा नंबर क्या है, 346.86 भागा 3, यानी 346.86 में 3 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने दो सवाल लेने का मतलब यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यानी पहला नंबर सवाल देखिएगा कि पहला नंबर सवाल थोड़ा इजी है। ठीक है, और दूसरा नंबर सवाल उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और आप लोग दूसरे नंबर के टाइप के सवाल में ही गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरा देखें तो ही जाके आपको समझ में आएगा, और कहाँ आप लोग गलतियां करते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए टिल दी एंड तक देखिएगा तो ही जाके आपको समझ में आएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर हम लोग के पास सवाल क्या है, 1.6 भागा 2। ठीक है, यानी 1.6 में 2 से भाग देना है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, यानी 2 को यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद फिर 1.6 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब यानी 2 से 1.6 में भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग को दशमलव नहीं देखना है। ठीक है, अगर दशमलव नहीं देखेंगे अभी हम लोग, तो देखिए अगर दशमलव को यहाँ छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 में तो हम लोग इजीली भाग कर सकते हैं 2 से। ये जब 2 से 16 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 8 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 16। ठीक है, अब इसको देखिए जब 16 में 16 को घटाइएगा क्या क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ आप 1 अंक दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ भी 1 अंक। ठीक, यानी 0 देखिए 0.8 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब 2 से 1.6 में भाग लगाएंगे तो 0.8 बार में खाएगा। ठीक, ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 346.86 भागा 3, यानी 346.86 में 3 से भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद फिर क्या है 346, तो 346 को यहाँ लिख देंगे 346.86। ठीक है, अब ये 346.86 तो लिख दिए। अब यहाँ देखिए हम लोग को किससे भाग देना है, 3 से। ठीक है, और यहाँ देखिए कितना डिजिट है, तो यहाँ 1 डिजिट है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह यहाँ भी हम लोग को 1 डिजिट देखना है। ठीक है, अगर 1 डिजिट में भाग लग जाएगा तो हम लोग 1 डिजिट में भाग देंगे, अगर 1 डिजिट में भाग नहीं लगेगा तो जाके हम लोग 2 डिजिट को सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग के पास 3 से भाग देना है, यानी 3 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ 1 डिजिट अगर लेंगे तो 1 डिजिट में क्या है, 3 है। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 में भाग चल जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट सम्मिलित करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट में भाग लग जा रहा है तो फिर 2 डिजिट सम्मिलित करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब पहले सिंगल डिजिट में भाग देते चलिए, जब जहाँ नहीं लगेगा तो वहाँ आप लोग सम्मिलित कीजिएगा। ठीक है, और डिजिट को सम्मिलित करने का भी तरीका होता है। ठीक है, अगर शुरू में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही बीच में आ जाए कि बीच में मान चलिए कहीं कि आप लोग को जैसे यहाँ 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, और बीच में ऐसा कुछ आ जाए कि 2 1 और 2 आ जाए। ठीक है, तो 1 और 2 में जो 3 से भाग नहीं जाएगा तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, हम लोग एक और डिजिट को उसमें ऐड करेंगे। ठीक, यानी उसको उसके साथ में एक और डिजिट को उतारेंगे, तो उस परिस्थितियों में यानी कुछ अलग ढंग से उस दूसरे डिजिट को उतारा जाता है। ठीक है, यानी उस डिजिट के लिए हम लोग को कुछ न कुछ भागफल के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग को 3 से 3 में भाग देना है। ठीक है, यानी 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है, तो 1 बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे और उसके बाद फिर यहाँ
3 लिख देंगे, ठीक है, और उसको यहाँ घटा देंगे, ठीक। तो देखिए जब 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, यानी यहाँ 0 बच जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या है, 4 है, ठीक है, तो यहाँ क्या उतर जाएगा, 4 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो 4 उतरा, क्या यहाँ इससे बड़ा है, यानी यहाँ 3 जो है 3 से बड़ा है, तो जी हाँ 4 3 से बड़ा है, तो 3 से फिर 4 में भाग चल जाएगा। तो देखिए 3 से 4 में भाग कितना बार में जाएगा, तो देखिए 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है, और इसको घटा देंगे। तो देखिए जब 4 में 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक। यहाँ 1 बच गया। तो देखिए अब उसके बाद फिर क्या है, 6 है, क्योंकि देखिए 3 में तो भाग दे चुके और 4 में भी भाग दे चुके, और उसके बाद फिर अब क्या है, 6 है, तो यहाँ क्या उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही यहाँ 6 उतरा तो यहाँ कितना बन गया, 16, ठीक है। तो देखिए अब 3 से हम लोग को किस में भाग देना है, 16 में। तो आप लोग को 3 का टेबल तब तक पढ़ना है कि जब तक 16 या फिर उससे कम ना आ जाए, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 3 के टेबल में तो 16 तो है नहीं, तो उससे कम कौन कौन सी है, देखिए पहले तो 15 है जो कि उसके करीब है, ठीक है, और 12 भी है, लेकिन 12 उससे छोटा है, ठीक है, यानी 12 लेंगे ना तो शेषफल हमारा 4 बच जाएगा, तो 12 यहाँ खाएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को क्या खिलाना पड़ेगा, 15। तो 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए। तो देखिए जब 16 में 15 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचेगा। देखिए यहाँ 6 है, पहले 6 में 5 को घटाना है, ठीक है, तो जब 6 में 5 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 में 1 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ दशमलव है, ठीक है। अब इस दशमलव को आप क्या कीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए। ये यहाँ दशमलव के बाद अब डिजिट उतार रहे हैं, तो पहले जब दशमलव है तो दशमलव को कहाँ लगाना है, यहाँ ना उतारना है, ठीक है, यहाँ लगाना है। वो दशमलव कहाँ जाता है, भागफल में जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ दशमलव उतारते हैं तो फिर आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको दशमलव उतारना रहेगा तो ये यहाँ उतारिएगा, ठीक है। यदि यहाँ दशमलव है तो दशमलव कहाँ जाएगा, वो दशमलव भागफल में जाएगा, ठीक है। तो यहीं आप लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद क्या है, 8 है। यहाँ तो दशमलव दे चुके हैं, अब यहाँ हम लोग 8 उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, जब 8 उतरेगा तो कितना बन जाएगा, 18। अब हम लोग को 3 से किस में भाग देना है, 18 में। तो चलिए देख लेते हैं क्या 3 के टेबल में 18 है। जी हाँ, 3 के टेबल में 18 है। तो देखिए 3 के टेबल में 18 कितना बार में आता है, तो 6 बार में आता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे और यहाँ 18 लिख देंगे, ठीक है, और इसको घटा देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए जब 18 में 18 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या है, 6 है, ठीक। तो यहाँ क्या उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा। अब यहाँ 6 आ गया, ठीक है, यानी 3 से 6 में भाग देना है। तो क्या 3 के टेबल में 6 है, जी हाँ 3 के टेबल में 6 है। तो 3 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ 2 यहाँ लिख देंगे और उसके बाद फिर 6 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और उसको घटा देंगे। तो देखिए जब 6 में 6 को घटाइएगा कितना बच जाएगा, 0, ठीक है, यानी कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए जब हम लोग 3 से 346.86 में भाग दिए तो हमारा भाग कितना बार में लग गया, 115.62 बार में इसमें भाग लग गया, ठीक है, और शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये जो हमारा आया इसको क्या कहा जाता है, भागफल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं, 0 जो बचा, यानी 0, ये हमारा शेषफल के रूप में 0 बच गया, ठीक है, यानी इसको शेषफल बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, भाजक, और इसको क्या बोला जाता है, भाज्य। यानी हम लोग भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, तब जाके हम लोग को भागफल और शेषफल मिलता है, ठीक है।
अगर वही हम लोग को भाज्य प्राप्त करना रहेगा तो क्या करेंगे, भाजक गुना भागफल करके उसमें शेष जोड़ देंगे, ठीक है, तो हम लोग को भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एज एग्जाम्पल अगर आप लोग इस सवाल को सॉल्व करना चाहेंगे कि जो हम लोग भाग दिए वो हमारा भाग सही है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, यानी भाजक गुना भागफल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ भाजक हम लोग के पास क्या है 3 है, ठीक है, और भागफल कितना निकला 115.62। ठीक है, तो जब 3 गुना 115.62 कीजिएगा तो हमारा 346.86 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।